तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा पड़ोसी कौन है, तुम कभी इस घर में नहीं रह पाओगे। यहाँ नहीं है मेरे और मेरे पड़ोस में एक शैतान की। कुछ हफ्ते पहले यहाँ एक नया आदमी रहने आया और उसके आने के बाद से शहर से युवा लड़कियां गायब होने लगी। उसकी हरकतें बेहद अजीब थीं। उसके घर से रोज मीट पकने की बू आती, लेकिन वो बू ताजे मीट जैसी नहीं, बल्कि बासी और सड़े हुए मांस जैसी थी। उसके घर की सारी खिड़कियां हमेशा काले पर्दों से ढकी रहती। वो अकेला रहता, कभी किसी से बात नहीं करता और कोई भी त्योहार नहीं मनाता था। मुझे उस पर शक होने लगा था। पर जिस रात मेरी बहन गायब हुई, उस रात मैंने अपनी आंखों से वो नजारा देखा जिसने मेरे दिल में डर बीज डाल दिया। पिछली रात मेरी छोटी बहन एक पार्टी में गई और कभी लौटकर नहीं आई। आज पूरे 2 दिन हो गए हैं। हमने पुलिस में शिकायत की, पूरी सिटी में तलाश चल रही है, पर कोई सुराग नहीं मिला। पर मुझे पता था, उसी रात जब वो गायब हुई थी, मैं रात में बाथरूम जा रहा था तो मैंने खिड़की से देखा मेरा वो पड़ोसी किसी लड़की को अपनी कार में बिठाकर अपने घर ले जा रहा था। लेकिन सुबह जब वो कार से अकेला निकला तो वो लड़की कहीं नहीं थी। और अब मैं उसके घर में अकेला घुस रहा हूं। अगर उसने मुझे देख लिया तो मैं उसकी अगली शिकार बन जाऊंगा। रात के 10 बजे हैं। मैंने किसी को बताया नहीं और उसके घर की पिछली खिड़की से अंदर घुस गया। वो कहीं बाहर गया हुआ था। उसका घर सन्नाटे और अंधेरे से भरा था। हवा में एक तेज बदबूदार गंध थी, जैसे कोई मांस सड़ रहा हो। वो गंध किचन से आ रही थी। मैं टॉर्च की रोशनी में किचन में गया। वहां एक थाली में कुछ रखा था। नजदीक जाकर देखा तो दिल की धड़कन रुक सी गई। वो एक इंसान का पकाया हुआ हाथ था। डर के मारे मैं पीछे की तरफ लड़खड़ाया और फ्रीजर से टकराकर गिर पड़ा। मेरे गिरने से फ्रीजर का दरवाजा खुल गया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। फ्रीजर के अंदर कटे हुए इंसानी सिर रखे हुए थे, पर उससे भी बड़ा खौफनाक राज बेसमेंट में छुपा था और वहां से आ रही आवाज ने मेरी जान निकाल दी। तभी बेसमेंट से एक हल्की सी आवाज आई। कोई सिसक रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों से नीचे उतरा। वहां का नजारा किसी नरक से कम नहीं था। बर्फ की सिल्लियों पर कई लाशें पड़ी थीं और एक कोने में मेरी बहन बंधी हुई थी। उसका मुंह बंद था। मैंने तुरंत उसकी रस्सियां काटी और आजाद किया। हम चुपचाप बाहर निकलने लगे। तभी बाहर दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज वो आ गया था। अब वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा है और उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा है। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि अब जो होने वाला है वो तुम्हारी नींद उड़ा देगा। हमने सांस रोक ली। उसने ऊपर अपने कमरे में जाकर कुछ रखा। यही सही वक्त था भागने का। हम बेसमेंट से निकलकर मेन गेट की तरफ बढ़े। तभी मेरी बहन के हाथ से कोई कांच की चीज छूटकर गिरी और टूट गई। आवाज हुई, कदमों की तेज आवाज। वो तुरंत सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहा था। मैंने फौरन अपनी बहन को मेन गेट से बाहर धकेला और खुद अंदर रुक गया, उसे रोकने के लिए। उसने मुझे देख लिया और उसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा था। वो दौड़कर मेरी तरफ आया। मैंने खुद को बचाया, पर अगली बार नहीं बच पाता। मैंने उसके सिर पर पड़ा कपड़ा खींचा और बाथरूम में घुसकर खुद को लॉक कर लिया। वो बाहर से हथौड़े से दरवाजा तोड़ने लगा। हर वार के साथ लग रहा था मेरी मौत नजदीक आ रही है। आखिरकार दरवाजा टूटा और वो अंदर आया, पर मैं ऊपर की छोटी खिड़की से बाहर कूद गया। मेरे पैर में चोट लगी, मैं भाग नहीं सकता था। वो बाहर आया और मेरे सामने खड़ा हो गया। उसने हथौड़ा उठाया और मेरे पैर पर जोरदार वार किया। आह! मैं जमीन पर गिर गया। अब भागना नामुमकिन था। वो मेरे सिर की तरफ हथौड़ा उठाने लगा। अब खत्म हो जाओ। तभी एक गोली की आवाज गोली उसके कंधे में लगी और उसने हथौड़ा जो मेरी बहन के सिर पर जा लगा और वो बेहोश हो गई। वो फिर से उठ खड़ा हुआ और बेहोश बहन की तरफ बढ़ने लगा। हथौड़ा फिर से उठाया। दूसरी गोली की आवाज, ये गोली पुलिस ने चलाई थी। वो वहीं गिर पड़ा। मेरी बहन ने चालाकी से पुलिस को बुला लिया था, पर इसके बाद की जांच में जो पता चला वो इस खौफनाक कहानी से भी ज्यादा डरावना था। बाद में पुलिस ने जांच की
तो उसके घर से 8 और लाशें बरामद हुई। पता चला कि वो एक साइकोपैथ किलर था, जो न सिर्फ लोगों को मारता था, बल्कि उन्हें खाता भी था। उसका घर मौत का घर था और हम उसके अगले शिकार बच गए थे। लेकिन आज भी कभी-कभी रात में मुझे लगता है कि मैं उस सड़े हुए मांस की बू और हथौड़े की आवाज सुन सकता हूं, क्योंकि कुछ शैतान कभी मरते नहीं, वो सिर्फ इंतजार करते हैं।